के हाथ गोड़ बांध के ऊपर का हाथ के दे रहे गोड़ करके ऊपर का मुँह में पेपर भर के और मारी हमका इतना जोर मारी के माने कपड़ा पड़ा पहिरत नहीं बनल लाग उसे रेंगत नहीं बनल लाग साहब। ये मेरे का घटना हमारे साथ हुई। अभी हमारा लड़का मर गया, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था। अब के सहारा से हम दौड़ी, हम कैसे जी। देशभक्ति और जनसेवा का नारा देने वाली मध्य प्रदेश पुलिस, जिसे देखकर कभी लोगों को सुरक्षित महसूस होता था, आज उसी पुलिस को देखकर लोग खुद को असहज और असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंजीनियरिंग के छात्र को पीट कर मौत के घाट उतारने के बाद मऊगंज जिले में भी पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस की लापरवाही की शिकायत एक फरियादी को पुलिस अधीक्षक से करना इतना महंगा पड़ गया कि रात के अंधेरे में पुलिसकर्मियों ने उस युवक को घर से उठा लिया। परिजनों के मुताबिक कथित तौर पर उस युवक को थाना परिसर में घंटों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया, मुंह में पेपर ठूसकर उसकी आवाज को दबा दिया गया और उसे उल्टा लटकाकर मारपीट की गई और फिर घटना के बाद उसे देर रात परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरी कहानी का दिलचस्प रूप यह है कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक के घाव इतने गहरे थे कि अपनी नाक बचाने के लिए मऊगंज थाना प्रभारी संदीप भारती को खुद फरियादी बनना पड़ा और अपने ही थाने की पुलिस डायल 112 के 2 चालकों पर FIR दर्ज करनी पड़ी। इस पूरी कहानी को किस तरीके से अंजाम दिया गया और यह पूरा मामला क्या है, यह सब कुछ जानने के बाद आप अपना सर पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। 15 अक्टूबर शाम मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी गांव निवासी मनोज साकेत अपने रिश्तेदार विकास साकेत के साथ पन्नी गांव स्थित मकरंद स्कूल के पास अंडा खाने गया था। उसी दौरान गांव के 2 लोगों से उसका झगड़ा हो गया। झगड़े में मनोज और विकास साकेत दोनों घायल हुए। घटना के बाद से विकास साकेत अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो जाता है। परिजन जब विकास साकेत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने मऊगंज पुलिस थाना पहुंचते हैं तो 2 दिन तक पुलिस के द्वारा उन्हें गोल गोल घुमाया गया। आखिरकार 2 दिन बाद केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर हाथ में कॉपी थमा दी गई। पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजन और ग्रामीणों ने 18 अक्टूबर को मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस की लापरवाही पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस हरिजन परिवार को यह नहीं मालूम था कि पुलिस अधीक्षक से लापरवाही की शिकायत करना उन्हें आगे चलकर भारी पड़ने वाला है। शिकायत के कुछ घंटे बाद ही रात करीब 12 बजे 2 वाहनों में सवार आधा दर्जन पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचते हैं। मनोज को नींद से उठाकर थाने ले आए और महिला ऊर्जा डेस्क के कमरे में रस्सी से हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। परिजनों के मुताबिक पहले मनोज को रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाया गया, फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके मुंह में पेपर भर दिया गया और फिर डंडे से पीटा गया। मारपीट की घटना के बाद हालत गंभीर होने पर मनोज को अस्पताल लाया जाता है। फिर अगले दिन देर रात लगभग 10 बजे उसे छोड़ दिया जाता है। मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा तो मऊगंज पुलिस के द्वारा आनन फानन में अपनी काली करतूत छुपाने के लिए डायल 112 के चालक अमित पटेल और आशुलेश श्रीवास्तव के खिलाफ BNS की धारा 396, 115, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इस पूरे मामले में अपनी नाक बचाने के लिए थाना प्रभारी संदीप भारती खुद फरियादी बन जाते हैं और जो रिपोर्ट लिखी है उस रिपोर्ट में थाना प्रभारी ने स्वयं उल्लेख किया है कि मनोज साकेत के साथ मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद हताश और निराश हरिजन परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। सबसे बड़ी बात कि निर्दोष होने के बावजूद भी मनोज साकेत को पुलिस 2 दिन से घायल अवस्था में अपने साथ लेकर घूम रही है ताकि उसके घाव और उसकी वेदना को समाज से छिपाया जा सके।